नमस्ते। क्या आप मानेंगे कि कोई संवाददाता दिल्ली से बीबीसी लंदन यह समाचार भेजे कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है और वो उसे तुरंत फ्लैश कर दे या प्रसारित कर दे बिना किसी वेरिफिकेशन के। ये बात 1984 की है, जब इंदिरा गांधी की उनके निवास स्थान पर एज ए प्राइम मिनिस्टर हत्या कर दी गई थी। उस टाइम आप जानते हैं, ना इंटरनेट था, ना ऐसे कोई बहुत संचार के साधन थे, और रेडियो की ही रीच ज़्यादा थी। हालांकि ये दूरदर्शन शुरू हो गया था। और मार्क टली ने दिल्ली से ये खबर भेजी कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है, और तुरंत उन्होंने इसको फ्लैश कर दिया, जैसा मैंने कहा। क्या आप मानेंगे कि राजीव गांधी ने भी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार कंफर्म किया? वो बीबीसी से किया। उस टाइम वो हमारे प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे उनके साथ कलकत्ता में थे। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो सब खबरें उस टाइम प्रसारित करते थे, वो बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो चीफ थे मार्क टली। मार्क टली को जब इतना मीडिया नहीं था और इतने पत्रकार भी इतने यहाँ एग्रेसिव या एक्टिव नहीं थे, थे तो सही, लेकिन आज जैसे नहीं थे, उस टाइम मार्क टली ने पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे साउथ एशिया को डोमिनेट किया है अपनी न्यूज के लिए। मार्क टली इज बीबीसी, बीबीसी इज मार्क टली, यह इंडिया में उस टाइम चलन था। मार्क टली ने जो कह दिया वो सच है। चाहे वो उस टाइम 69 में वो इंडिया आए थे दिल्ली में एज ए जर्नलिस्ट, चाहे उस टाइम के प्रधानमंत्री हो इंदिरा गांधी, चाहे बाद में चरण सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी हो, उन्होंने सब ने मार्क टली से जरूर भेंट की है, शिष्टाचार भेंट, या मार्क टली ने उनसे शिष्टाचार भेंट की है। ऐसा उनका जो है रेपुटेशन या प्रभाव था। जिस टाइम पूरा इंडिया रेडियो सुनता था, उस टाइम ट्रांजिस्टर भी आ गए थे और रेडियो में लगातार बीबीसी अपने प्रोग्राम देता था, और सब इंतजार करते थे कि भाई कोई न्यूज है, अगर वो बीबीसी ने कह दिया है तो वो सच होगी। मैं खुद भी लगभग 40 साल तक रेडियो का लिसनर रहा हूं, जब तक बीबीसी हिंदी की रेडियो सर्विस अभी 5 साल पहले बंद नहीं हो गई। लास्ट दिन जिस दिन सर्विस बंद हुई है, उस दिन भी मैंने उनका प्रोग्राम सुना है बीबीसी का। ये दिल्ली के ब्यूरो चीफ भी बने थे अपना मार्क। उसके बाद इन ये है सतीश जैकब ने इनका स्थान लिया था। इनका कुछ विवाद हो गया था बीबीसी में, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था। यह मार्क टली जो है, इनकी माँ बांग्लादेश की रहने वाली थी, वो इस टाइम इंडिया ही था। इनके फादर ब्रिटिश थे और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, और कल यानी कि 25 जनवरी को इनका निधन दिल्ली में हुआ। यह दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह भारत से प्यार करने वाले वो पत्रकार थे। आज की डेट में ऐसी कमिटमेंट शायद देखने को नहीं मिलती है। मैं कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ इसकी। ऐसा इसलिए भी है, आप एक बहुत मशहूर प्रोग्राम चलता है, अदालत प्रोग्राम है, उसको जो पत्रकार जो हेड है वो देते हैं। उनके प्रोग्राम में एक बारी मार्क टली आए थे, तो उनके जो एंकर हैं या जो आपकी अदालत को संचालित करते हैं, जनता के वकील, उन्होंने पूछा कि आप इंडिया में आके ड्रामेबाजी करते हैं और यहाँ आके कुर्ता पजामा पहनते हैं और अपना स्टाइल दिखाते हैं, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि अभी मई जून का महीना है, क्या मैं कोट पैंट पहनूं या सूट पहनूं जैसा कि आपने पहना हुआ है। यह हम सब जानते हैं कि वो जो हेड हैं टीवी के, वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, 12 महीने 24 घंटे सूट में ही दिखाई देते। ठीक है, ये उनका एक सिंबल भी बन गया है जो अच्छा है, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा कहा था। और उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, वो हिंदी में बात करना चाहते थे। उनकी एक शिकायत थी भारत से कि मैं सबसे हिंदी में बात करना चाहता हूं और यहाँ के लोग मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैं
अगर मेरे से यहाँ सभी लोग हिंदी में बात करते तो मेरी शायद हिंदी और भी अच्छी होती। उनके बीबीसी में और भी कई चैनल्स में उनके इंटरव्यू मौजूद हैं जो उन्होंने दिए। आज मैं उनकी डेथ पर ये उनको याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली भी 2 बार मिला हूँ। मैं बीबीसी का रेगुलर लिसनर था और उनको उस टाइम चिट्ठियाँ लिखते थे, मैं लिखता रहता था, तो उन्होंने 2 बार मुझे बुलाया भी था। और उस टाइम जो यहाँ भारत में जो मेन घटनाएं हुई थी, अगर मैं बड़ा ही संक्षिप्त में आपसे बात करूं, चाहे बाबरी मस्जिद का ढाया जाना हो, चाहे भोपाल गैस त्रासदी हो, चाहे इंदिरा गांधी की हत्या हो जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, या राजीव गांधी की हत्या, ऐसे और कई, या ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब में चल रहा था। जब पंजाब में ये आतंकवाद अपने चरम पर था, तब बीबीसी को ही सारा भारत सुनता था और उनकी खबरों को प्रमाणित मानता था। सुबह और शाम जब जब इनके प्रसारण आते थे, आधे आधे घंटे 20 मिनट के, लोग उसका इंतजार करते थे। बाद में इन्होंने अपने साथी सतीश जैकब के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक किताब भी लिखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई, और वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, कुछ अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है या ले सकता है। और ये मार्क टली ऐसे अकेले पत्रकार थे जिनको ब्रिटेन की सरकार ने सर की उपाधि दी थी, और भारत सरकार ने पहले इनको पद्मश्री और फिर पद्म भूषण दिया था। तो इन्होंने पद्मश्री स्वीकार करने से पहले अपने बीबीसी हेड लंदन में पूछा, बीबीसी हेड लंदन से, कि क्या मैं ये अवार्ड जो भारत सरकार मुझे दे रही है, क्या मैं ले सकता हूं? तो उन्होंने इसकी इजाज़त दी। उसके बाद उन्होंने पद्मश्री ग्रहण किया। आज भी आप कोई भी पत्रकार देख लें, और पुराने टाइम के पत्रकार हैं, वो सब मार्क टली से ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और हमारे उस टाइम जितने भी पत्रकार होते थे, जर्नलिस्ट होते थे, उनका एक ही ख्वाब रहता था कि हमें जो है बीबीसी ज्वाइन करना है, बीबीसी ज्वाइन करना है। और कुछ लोग संभवतः उसको ज्वाइन कर भी लेते थे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है, जो भी इंडिया से पत्रकार लंदन जाके ज्वाइन करता था बीबीसी को, बाद में वो वही रहने की कोशिश करता था कि मैं बाद में वही रहूँगा। इसके मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ। ओंकारनाथ श्रीवास्तव, आले हसन, ऐसे जो पत्रकार हैं, एक जोशी थे, वो बीबीसी में गए और रिटायरमेंट के बाद वहीं रह गए। और ये बीबीसी के ऐसे पत्रकार थे जो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इंडिया में ही रहना पसंद किया, और कल इन्होंने अंतिम सांस अपनी इंडिया में ली। तो एक समाचार का पर्याय अगर माना जाए मार्क टली को, तो गलत ना होगा। भारत को उन्होंने एक नए आयाम दिए हैं। अब आज तो यह सोचना भी संभव नहीं लगता, या कुछ अजीब सा लगता है कि भाई एक बीबीसी सुनते थे, बीबीसी ही सुनते थे सब लोग। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आ गए हैं, तो आप 1 मिनट में आपको दुनिया में क्या हो रहा है वो सब पता लग जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, इंतज़ार करना पड़ता था समाचारों का। और भारत के जो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी थे, वो सरकार के अनुसार ही खबरें देते थे। अब जैसे इमरजेंसी में जो है खबरों की सेंसरशिप होती थी, उस टाइम भी सब लोग बीबीसी को ही सुनते थे। आज तो खैर बीबीसी का स्वरूप बदल गया है, अब वो पूरी तरीके से वामपंथी हो गया है और एंटी इंडिया ही बातें करता है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी इनसे नाराज भी हुई थी कि आप इमरजेंसी के टाइम पे हमारे खिलाफ खबरें देती हैं, और इनका कार्यालय जो है दिल्ली में कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया था। लेकिन वो मार्क टली की आवाज़ को दबा नहीं सके। आज बस इतना ही। आज मैं मार्क टली को याद कर रहा था, उनको मेरी नम्र श्रद्धांजलि है। आपने ये प्रोग्राम देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।